प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। SDG क्लासेज पर नीच शतकम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और नीच शतक में विद्वत पद्धति चल रही है। मूर्ख पद्धति को पढ़ा दिया गया है और उसी क्रम में विद्वानों के क्या क्या लक्षण है, विद्वानों का किसके साथ जो है बाधा नहीं जा सकता, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इनकी तुलना किसके साथ नहीं की जा सकती, यही सब लक्षण विद्वानों के बताए जाएंगे। तो आइए हमारे साथ वाचन करते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। और इसके बाद पहले चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़े लोगों तक सेवा करें। पूर्णतया निःशुल्क सेवा है, पूर्णतया निःशुल्क सेवा। स्वास्थ्य धीरे धीरे जो है अब सुधार की तरफ है। तो आइए हमारे साथ इस श्लोक का वाचन करते हैं। लेकिन वाचन से पहले अब छंद बदल गए, छंद गेय जो होते हैं वह अब बदल गए। अब यहाँ पर मालिनी छंद है, मालिनी छंद। अब मालिनी छंद का लक्षण है कि दो नगण मगण फिर दो यगण, अर्थात एक लाइन में नगण नगण मगण यगण यगण इतने ही अक्षर होंगे। एक गण में 3 होते हैं तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 और 8 और 7 पर यति होगी। ये मालिनी छंद के लक्षण हैं। तो पहले छंद के लक्षण को जान लें, तब उसके बाद उसी छंद पर इसका वाचन करके आपके सामने अर्थ इसका बताएंगे। तो बोलिए हमारे साथ कि नन्मयूतेयं मालिनी भोगिलोकै, नन्मयूतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो यहाँ बताया गया कि नगण नगण मगण यगण यगण जिस पद्य में आए, इस क्रम में जिस पद्य की रचना की जाए वह मालिनी छंद होगा। और दिया है भोगी। भोगी का अर्थ होता है कि जब सांप कुंडली मारकर बैठता है उसे भोगी कहते हैं, उस अवस्था को भोगी कहते हैं। तो हमारे यहाँ सर्प 8 होते हैं, तो 8 सर्प माने 8वें अक्षर पर हमें यति लेनी है और 7 लोक होते हैं और अंतिम जो हमारा यति होगा वह 7वें अक्षर पर होगा। 8 और 7 माने 15 वर्ण मालिनी छंद में होते हैं। हाँ, कभी इसके छंद के विषय में जब पर्सनल वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पर इसकी ज़्यादा व्याख्या करेंगे, कुछ इसके और भी जो है भेद बताएंगे। आइए अब उसी छंद के लक्षण में पढ़ते हैं कि नन्मयूतेयं मालिनी भोगिलोकै। अब उसी तरह बैठाइए कि अधिगत परमार्थान, अधिगत परमार्थान नन्मयूतेयं मालिनी भोगिलोकै, पंडितान मावमस्था। क्लियर हो गया? इसी तरह से बैठाएंगे तो आप पूरा श्लोक पढ़ ले जाएंगे कि अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था, तृणमिव लघुलक्ष्मी नैव तान् संरुणद्धि, अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विशतन्तुः वारणं वारणानां। तो यहाँ पर बताया गया कि अभिनव मदलेखा श्यामगंड स्थला नाम वारणानाम, वारणानाम अर्थात गजानाम, वारणानाम गजानाम माने वारणा का अर्थ होता है हाथी, माने हाथी को षष्ट्यंत पद है, हाथी को। और वह हाथी कैसा है? अभिनव मदलेखा, अभी नया नया उस हाथी में मदजल बह रहा है, अर्थात अभिनव मदलेखा। और उस मदजल के बहने से श्यामगंड स्थला नाम, जिसके कपोल श्याम रंग के हो गए हैं, काले हो गए हैं, ऐसे वारणा नाम, ऐसे हाथी को। क्लियर हो गया?
कि अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विषतंतु वारणम वारणानाम। कहने का तात्पर्य है कि अभिनव मद लेखा अर्थात जो अभी नई माने जवानी की अवस्था में, अभिनव माने नया, तो मद लेखा माने अभी जिस हाथी का मद बहना प्रारंभ हुआ है, ऐसे हाथी और मद बहने से उसके कपोल गंडस्थल जो हैं काले पड़ गए हैं, ऐसे हाथी को विषतंतु कमल नाल, विष माने होता है कमल नाल, कमल का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, डंडी होती है, कमल पानी के ऊपर खेलता है, उसकी डंडी जो है पानी में रहती है, वही कमल नाल होता है। तो विषतंतु न वारणम भवति, न भवति वारणम, उसे कमल के नाल से नहीं बांधा जा सकता, उसे कमल के नाल से या कमल के तागे से नहीं रोका जा सकता। और हाथी कैसा है? युवावस्था का हाथी है, क्योंकि जिस हाथी का मद बहता है, जिस हाथी में मद बहता है, वह हाथी अपनी जवानी की युवावस्था में होता है, सबसे ताकतवर हाथी होता है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि अभिनव मदलेखा श्याम गंडल स्थला नाम वारणानम। वारणा नाम का विशेषण है कि हाथी कैसा है कि अभी नया नया उसमें मर्जल बहना प्रारंभ हुआ है, उसके मर्जल के बहने से जिसके गालों पर, कपोलों पर, गंड स्थलों पर काला पड़ गया है, माने श्याम रंग हो गया, उसके गंडस्थल पर, कपोलों पर काला, माने श्याम है ना, श्याम मन का रंग काला होता है, माने जिसके गंडस्थल काले पड़ गए हैं, ऐसे शक्तिशाली मतवाले हाथी को जो है कमल नाल से नहीं बांधा जा सकता, कमल नाल से नहीं बांधा जा सकता। यह तो एक उदाहरण दिया। अब किसे नहीं बांधा जा सकता? ऊपर की लाइन में आ जाओ कि अधिगत परमार्थान, अधिगत परमार्थान, अधिगत माने जो जान लिया है, जो सब कुछ जान गया है परमार्थ, उस तत्व के बारे में। सांख्य दर्शन, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो गया, सांख्य दर्शन के द्वारा ईश्वर को जान लिया, ऐसे पंडितान, ऐसे विद्वानों को माँ अवमस्थाम माने ऐसे विद्वानों का अपमान मत करो। पीछे के श्लोक में आपने पढ़ा कि मानम उज्जत, हे राजाओं ऐसे विद्वानों के प्रति घमंड करना छोड़ दो। वही चीज़ फिर आगे बताई जा रही है कि ऐसे विद्वान जो ईश्वर को जान गए, जो तत्वज्ञानी हैं, ऐसे विद्वानों के प्रति अभिमान माने मत करो। माम अवमस्था माने ऐसे विद्वानों के प्रति, माने मत, अवमस्था माने अभिमान मत करो, माने करो। क्लियर हो गया? अधिगत परमार्थान पंडितान माम अवस्था माने ऐसे विद्वानों के प्रति हे राजाओं तुम अभिमान मत करो। और बताया कि तृणमेव लघु लक्ष्मी नैवतान संरुणदे। तृणमेव माने उनके लिए जो लघु लक्ष्मी है, जो धन है, उन जो विद्वान हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, उनके लिए लक्ष्मी छोटी है, तृण के समान है, तिनके के समान है। हे राजाओं यदि तुम धन के कारण, धन के बल से तुम उस विद्वान की विद्वता को तिनके के समान समझते हो, तो वह विद्वान भी धन को तिनके के समान समझता है। वह विद्वान लक्ष्मी के कारण रुका रहेगा या उसे आप धन के कारण दबा सकोगे, ऐसा नहीं है। तान अर्थात पंडितान, तान से पंडितान माने उन विद्वानों को आप रोक नहीं सकते हो। कैसे नहीं रोक सकते हो? तो नीचे की लाइन में वही बताया गया कि जैसे एक मतवाले या शक्तिशाली युवावस्था के हाथी को, जिसके कपोल मर्जल बहने के कारण काले हो गए, हाथी को जैसे कमल नाल के तंतु से, धागे से नहीं बांधा जा सकता या रोका जा सकता, उसी तरह जो तत्वज्ञानी हैं, जो ऐसे विद्वान, पंडित का अर्थ ये ब्राह्मण नहीं, विद्वान, ऐसे विद्वान
अधिगत परमार्थान पंडितान, ऐसे विद्वान का अपमान मत करो, क्योंकि वह धन के बल से तृणमेव, तृण माने तिनके के समान, लघु लक्ष्मी, यदि तुम उनकी विद्वता को तिनके के समान समझते हो, सोचते हो कि हम पैसे के द्वारा उसे, अपने उस विद्वान को बस में कर लेंगे, तान संरुद्धे, तो ऐसा नहीं होगा। उनके प्रतान माने उनको आप रोक नहीं, संरुद्धि रोक नहीं पाओगे। ऐसे विद्वानों को हे राजाओं तुम नहीं रोक पाओगे, जैसे किसी मतवाले हाथी को, वारणा नाम हाथी को विस्तंतु के द्वारा वारणम रोका नहीं जा सकता, निवारण नहीं किया जा सकता कि उसे बाधा जा सके, उसी प्रकार विद्वानों को धन के द्वारा उसे वश में नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? यह श्लोक का अर्थ रहा कि अधिगत परमार्थान तान, अधिगत परमार्थान पंडितान मामवस्था, तृणमिव लघु लक्ष्मी नयुतान संरुद्धे, अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां, न भवति विशतंतु वारणम वारणानाम। तो कभी कभी वारणा नाम पूछ देता है तो इसका अर्थ हाथी होता है। और तान किसके लिए आया है? पंडितान माने पंडितों के लिए, माने विद्वानों के लिए आया है। यहाँ तान का बोर्ड विद्वानों के लिए। ऐसे विद्वानों को आप नहीं रोक पाओगे कि आप धन के बदौलत यदि उस विद्वानों को रोकोगे तो वह विद्वान रुकने वाला नहीं है। इसीलिए हे धन के चाहने वाले राजाओं, भाई जो राजा होगा वह ऐश्वर्यशाली होगा, उसके पास बहुत सारा धन दौलत होगा, और राजा सभी को वश में कर सकता है, विद्वानों को वश में नहीं कर सकता। और किताब आज की नहीं लिखी है, बहुत पहले की लिखी है। तो इसीलिए यह राजा को लक्ष्य करके बताया गया कि उस समय के राजा ऐसा व्यवहार करते थे, पैसे की बदौलत, धन की बदौलत बड़े से बड़े विद्वान को अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन भर्तृहरि जी ने कहा नहीं, जो वास्तव में विद्वान होगा, जो तत्वज्ञानी होगा, या सांख्य दर्शन अनेक दर्शनों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त होगा, ईश्वर की जानकारी रखता होगा, ईश्वर से मुलाकात करता होगा, ऐसे विद्वान को राजागण जो है धन की बदौलत अपने पास नहीं रोक सकते। क्लियर हो गया? तो यह इसका एक सामान्य सा अर्थ रहा। मालिनी छंद है कि ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। बस कभी कभी पूछ देगा कि मालिनी छंद में कितने अक्षर होते हैं, तो 8 7 पर यथ होती है, तो 8 7 15। कभी कभी दे देगा कि नगण नगण मगण यगण यगण किस छंद के लक्षण हैं, तो मालिनी छंद के लक्षण हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे, आप कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि विद्वानों को धन के द्वारा नहीं बांधा जा सकता, जैसे एक मतवाले हाथी को कमलनाल से नहीं बांधा जा सकता, उसी तरह उसी तत्वज्ञानी विद्वान को भी लक्ष्मी के द्वारा नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए हे राजाओं, उनका अपमान बंद करो, उनका अपमान मत करो। क्लियर हो गया? तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।